प्रश्नवाली 8.1 में त्रिकोणमिति में हम लोग पहले पढ़े थे। क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक बनाए थे। आज हम लोग को पढ़ना है 4। इसमें दिया है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A के मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे है क्या। तो देखिए तो इसमें है दिया है कि 15 cot A बराबर 8, यानी कि A बराबर होता है क्या। तो लिख देंगे हम लोग cot A बराबर 8 बाई कितना 15। हम लोग cot A यानी cot बराबर होता है क्या समझेंगे। लाल का लाल बटा में का यानी कि हम लोग लिख सकते हैं आधार बटा में लंब। आधार बटा में लंब, इसको आधार लेंगे हम लोग, इसको लंब, यानी कि इसको हम लोग समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ए बी सी, नीचे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब। अब इसमें देखते हैं कि आधार कितना है तो 8 है, यानी कि हम लोग यहाँ पर 8 रख देंगे। लंब कितना है तो 15। अब इसमें जो AC है तो कर्ण, यानी कि AC हम लोग को ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। AC बराबर कर्ण, यानी कि कर्ण बराबर होता है क्या, तो इसका एक सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं लंब, यानी कि हम लोग इसको AB ले सकते हैं, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब इसमें हम लोग इस AB यानी AB 15 यानी 15 को हम लोग वर्ग कर सकते हैं, 8 का वर्ग कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि 15 का वर्ग करेंगे तो 225 होगा, 8 का करेंगे तो 64 होगा। और 225 और 64 यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 289 होता है। इसका यदि वर्गमूल निकालेंगे तो 17 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 17। अब देखते हैं कि है क्या। तो कह रहा है कि sin A और sec A, यानी कि हम लोग लिख देंगे sin A बराबर होता है क्या, तो लंब बटा में होता है कर्ण, यानी कि लंब की जगह पर हम लोग 15 लिख सकते हैं और कर्ण की जगह पर 17। अब इसमें है sec A, यानी sec बराबर होता है क्या, लाल बटा में का, तो sec बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, यानी कि कर्ण की जगह पर हम लोग लिख देंगे 17, आधार की जगह पर लिख देंगे 8। इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका। अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें कह रहा है क्या कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में कुल मिलाकर 6 है। अभी इसमें एक दिया है और कह रहा है कि पूरा जो है ना तो सब ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे है क्या, दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे लाल बट्टा में का, यानी कि कर्ण बट्टा में आधार होता है, कर्ण बट्टा में आधार। इसको कर्ण लेते हैं, इसको आधार। अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, ABC। कर्ण के जगह पर हम लोग 13 लिखेंगे और आधार के जगह पर हम लोग 12, यानी कि लंब ज्ञात करना है AB, यानी कि लंब। तो अब हम लोग समझेंगे कि लंब बराबर होता है क्या, यानी कि लंब का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसमें यदि हम लोग देखते हैं तो कर्ण यानी कि AC का स्क्वायर, आधार यानी कि BC का वर्ग। यदि इसको देखते हैं तो AC यानी कि AC 13 का हम लोग वर्ग कर देंगे और माइनस BC यानी कि 12 का वर्ग कर देंगे। अब इसमें यदि हम लोग देखते हैं तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होता है और 12 का 144 होगा। और यदि इसको हम लोग हटाएंगे तो ये होगा 25 सिर्फ होगा, और इसका हम लोग निकाल लेंगे वर्गमूल तो ये 5 होगा। यहाँ पर 5 लिख देते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कुल कितना है निष्पत्तियाँ। तो इसमें देखते हैं साइन
साइन थीटा, उसके बाद में आता है कॉस थीटा, उसके बाद में आता है साइन कॉस टाइन थीटा, इसके बाद में आता है साइन कॉस टाइन कोसेक थीटा, उसके बाद में आता है सेक थीटा, इसके बाद में आता है कॉट थीटा। अब हम लोग समझेंगे साइन थीटा बराबर यानी कि लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब की जगह पर कितना है तो 5 है और कर्ण की जगह पर कितना है 13। इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर यानी कि लाल बटा में का यानी कि आधार बटा में कर्ण। इसको आधार के जगह पर हम लोग 12 लिख सकते हैं और कर्ण की जगह पर 13। टाइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी कि लंब के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 5, आधार के जगह पर 12। अब हम लोग कौशिक थीटा यानी कि कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में यानी कि कर्ण के जगह पर हम लोग देखते हैं कि 13 है और लंब के जगह पर 5। अब इसके बाद आता है सेक थीटा यानी कि खुद दिया है हम लोग का 13/12। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, यानी कि आधार के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 12, लंब के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 5। इस तरीक़े से क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 5 है ये सॉल्व हो चुका। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है जो इसमें कह रहा है कि यदि कोण ए बराबर कोण बी नील कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसका मतलब ये कह रहा है कि यदि ये कोण बराबर कोण ए बराबर कोण बी है नील कोण तो सिद्ध करे कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज की रचना करेंगे। इसको ले लेते हैं ए बी और सी। एक त्रिभुज की रचना करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग लंब डालते हैं, इसको हम लोग ए एम डाल देते हैं। अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है, लिख देंगे कि मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें यहाँ पे लिख देते हैं जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो सिद्ध करना है कि कॉस कोण ए बराबर कोण बी। अब हम लोग इसमें लिखेंगे प्रमाण। रचना लिखते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करें कि यहाँ से ए बी पर सी एम लंब डाला, लिख देंगे कि ए बी पर सी एम लंब डाला। जब इसमें हम देखते हैं तो इसमें दो त्रिभुज का निर्माण होता है और दोनों समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ से एक समकोण होगा, यहाँ से एक समकोण होगा। तो इसमें हम लोग इसको लेते हैं एक समकोण त्रिभुज यानी कि सी एम बी। त्रिभुज सी एम बी में यानी हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें दिया है कॉस ए बराबर होता है आधार बटा में कोण, यानी कि कॉस ए आधार के जगह पर हम लोग लिख देंगे बी एम और कर्ण के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बी सी। इक्वेशन 1 इस पर 1 डाल देंगे और यह पुनः
लिखेंगे त्रिभुज सी एम ए में, सी एम ए में। उसी तरीके से cos b इसमें लेते हैं, तो cos b बराबर भी होता है आधार बटा में कोण, यानी कि cos b के आधार की जगह पर हम लोग ए एम लिख सकते हैं, ए एम बटा में कोण की जगह पर ए सी। इस समीकरण हम लोग का 2 हो जाएगा। इसमें दिया है cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b, यानी कि हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी एम बराबर ए एम, यानी इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ए सी बराबर ए एम। इस प्रकार समरूप से कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ हो गया।